गोरखपुर नाम के शहर में मिस्टर रमेश अपनी पत्नी रेमा और अपनी बेटी नेहा के साथ रहा करते थे। एक रोज शाम को रमेश ऑफिस से आकर बेड पर लेटकर थोड़ा आराम कर रहे थे कि तभी उनकी बेटी नेहा उनके कमरे में आती है और कहानी सुनाने की जिद करती है। पापा, आपने प्रॉमिस किया था कि आज आप मुझे कहानी सुनाओगे। मुझे सुनाइए ना, मुझे कहानी सुनाइए। अच्छा बाबा, सुनाता हूँ। तो बताओ नेहा, आज कौन सी कहानी सुनाऊँ तुम्हें? कोई भी अच्छी सी कहानी पापा, जो आपको पसंद हो। ठीक है, आज तुम्हें मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। हाँ, आपकी कहानी पापा। हाँ, मेरे और तुम्हारे दादाजी की कहानी। वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। नेहा बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो हमारे घर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। हमारी घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी। तुम्हारे दादाजी यानी मेरे पिताजी एक गरीब किसान थे और तुम्हारी दादी माँ हाउसवाइफ थी। पिताजी को खेतों से जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती थी उन पैसों से हमारा बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। पढ़ना लिखना या स्कूल जाना तो मेरे लिए जैसे कोई सपना ही था। पर तुम्हारे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, कुछ हासिल करना है, अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़े ही बिना तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनकी ये बातें मेरे दिल में बैठ गई। हाँ, फिर आपने अपनी पढ़ाई कैसे की पापा? मैं रोज़ सुबह जल्दी उठकर दादाजी के साथ खेत में जाने लगा और उनकी मदद करने लगा, जिससे घर में थोड़े और पैसे आने लगे थे। फिर मैंने और पिताजी ने मिलकर फल और सब्जियों की एक छोटी सी दुकान लगानी शुरू कर दी, जिससे घर में थोड़े और पैसे आने लगे थे। सब्जी ले लो, फल ले लो, ताज़ा ताज़ा फल ले लो, सब्जी ले लो, ताज़ा ताज़ा फल ले लो, सब्जी ले लो। फिर कुछ ही दिन बाद मैंने गांव के एक स्कूल में एडमिशन ले ली और रोज़ स्कूल जाने लगा। घर में पैसों की तंगी अभी भी थी, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं रोज़ सुबह स्कूल चला जाता और स्कूल से लौटने के बाद दादाजी की काम में मदद करता। कई बार मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं होती थी। मैं दोस्तों से किताबें उधार लेकर अपनी पढ़ाई पूरी किया करता था। हाँ, पर पापा, क्या आपको कभी भी डर नहीं लगा? सच कहूँ तो बेटा, डर तो बहुत लगता था, पर तुम्हारे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि अगर तुम सच्चे दिल और सच्ची लगन से अगर मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी और तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकोगे। फिर उसके बाद क्या हुआ पापा? आगे सुनाइए ना। उसके बाद उसके बाद धीरे धीरे मैं पढ़ाई में और अच्छा करने लगा और हर परीक्षा में अव्वल आने लगा। सब लोग मुझे पसंद करने लगे थे। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ भी बहुत खुश थी। फिर एक दिन स्कूल में मेरी मुलाकात एक शिक्षक से हुई, जिन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना और मुझे प्रोत्साहित किया। उनकी सहायता से मैंने आगे की पढ़ाई पूरी की और इंजीनियर बन गया। हाँ पापा, आपने तो कमाल ही कर दिया। एक बात हमेशा याद रखना नया बेटा, कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम पा ना सको। अगर ज़रूरत है तो कोशिश और मेहनत करने की। मुश्किलें हमेशा आती और जाती रहेंगी, पर हमें कभी भी डर कर हार नहीं मानना चाहिए। हाँ पापा, मैं भी आपकी तरह खूब पढ़ूंगी और खूब मेहनत करूंगी और अपने सारे सपने पूरे करूंगी। हा, शाबाश बेटा। तो नेहा, आज की कहानी से तुमने क्या सीखा? मैंने सीखा कि अगर इंसान सच्चे दिल और पूरी लगन से मेहनत और प्रयास करेगा तो कामयाब जरूर होगा और अपने सारे सपने पूरे कर सकेगा। हा, शाबाश बेटा। नेहा बेटा, कल जब तुम स्कूल जाओगी तो अपने दोस्तों को मेरी ये कहानी ज़रूर सुनाना और उन्हें दादाजी की कही हुई बातें बताना और उन्हें मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रेरित करना। हाँ पापा, मैं अपने सारे दोस्तों को आपकी और दादाजी की एक कहानी जरूर सुनाऊंगी। तो दोस्तों, आपको मेरे पापा और मेरे दादाजी की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर कहानी अच्छी लगी हो
जरूर